Hello students, welcome back to your favorite channel. In the previous lecture of class 9th biology, we have studied about the binomial nomenclature. We have studied about the classification of organisms into various groups and subgroups. Now this classification of organisms was done for the first time in a systematic way by the person known as Carolus Linnaeus, and from his name Carolus Linnaeus, since he have done a systematic way of classification for the first time, that is why his systematic way of classification is known as Linnaean system of classification, or it is also known as hierarchical system of classification. So in this hierarchical system of classification, organisms are categorized into various groups and subgroups. ऑर्गेनिज्म सबको, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको अलग अलग ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी इन कैरेक्टर्स. तो मैंने पिछले लेक्चर्स में मेरा पिछले लेक्चर्स, इफ़ यू हैव नॉट सीन माय प्रीवियस लेक्चर, जस्ट यू गो बैक एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर. And in the second part, I have mentioned how by giving one example that three organisms are there. Organism A, B and C. Organism A and B are egg laying animals. Organism C जो है, this give birth directly to animals. So ये दोनों egg laying है, इसलिए ये दोनों को हम लोग एक यहाँ पर अलग से ग्रुप बना करके A और B ऑर्गेनिज्म को डाल सकते हैं, एंड सी को फिर हम लोग एक अलग ग्रुप में अकेला इसको डाल सकते हैं, या फिर दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म डी ई हो जो भी इसी के तरह कैरेक्टर सिमिलर हो, दैट मीन्स यहाँ पर गिव बर्थ करता हो टू एनिमल्स डायरेक्टली, देन उसको हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं. तो इसी प्रकार से हम लोग ऑर्गेनिजम्स जो है उसको हम लोग ग्रुप्स, और फिर इससे भी फिर इसका अंदर में भी फिर ये जो बड़ा ग्रुप है इसका अंदर में फिर छोटा ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते जा सकते हैं. जैसे कि सिमिलरिटीज़ बढ़ते जा रहा है वैसे ही हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते जाएंगे. सो दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज डन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कैरोलस लिनियस, एंड सो दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज लिनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग बोलते हैं. So now here in the in the Linnaean system of classification, there are 7 orders or 7 groups or 7 categories. They are kingdom. So kingdom is at the topmost level. That means it is the largest group of organism. After that comes the phylum or division. उसके बाद फिर आता है class, ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जाकर जीनस, एंड आफ्टर दैट एट लास्ट स्पेसीज. सो दिस ऑल ग्रुप्स, दिस ऑल कैटेगरीज कम अंडर द लिनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. दैट मीन्स देयर आर 7 ऑल टुगेदर कैटेगरीज. सो किंगडम जो होता है, किंगडम इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द ग्रुप्स. आफ्टर दैट phylum is used in the case of plants. Phylum is used in the case of animals, and अगर plant है then we use the term division. उसके बाद class, order, फिर जाकर के family, फिर genus. After that last category is the species. So here after that the last one is the species category. Now here तो किंगडम जो होता है, किंगडम इज द हाईएस्ट वन, किंगडम इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द ग्रुप. सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है ये किंगडम. अब यहाँ पर मतलब देयर आर हाउ मेनी किंगडम्स? 5 किंगडम्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. वी हैव 5 किंगडम्स इन द मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जैसे कि रॉबर्ट एच वाइट टेकर ने दिया था, 5 किंगडम्स वेयर देयर. दे आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया. सो फाइलम के बाद फिर जाकर के वो किंगडम के बाद किंगडम जो ये बहुत बड़ा ग्रुप है यहाँ पर. तो किंगडम के बाद किंगडम को फिर हम लोग किंगडम में अगर कोई ज़्यादा, और अगर कोई ऑर्गेनिजम्स ऐसा है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसा है कि उसका कैरेक्टर और भी ज़्यादा अगर मिलता जुलता हो, सपोज दिस इज़ ए लार्ज किंगडम, दिस इज़ ए प्लांट किंगडम, एंड यहाँ पर एक प्लांट है, दैट इज़ द लोटस.
हियर इज लोटस, लोटस बिलोंग्स टू द प्लांट किंगडम, सबको पता है लोटस है यहाँ पर। फिर जाकर के ये वाटर लिली इज देयर, ओके, लोटस इज देयर, वाटर लिली इज देयर। फिर जाकर के हम लोग यहाँ पर सपोज पी प्लांट इज देयर, बीन प्लांट इज देयर। तो यहाँ पर और फिर देखो नाउ हियर वी कैन सी कि लोटस एंड वाटर लिली आर वेरी मच। अब यहाँ पर 4 ग्रुप है, ये चारों प्लांट तो है, चारों का मतलब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है अंदर में, लेकिन अब इसके अंदर में और भी ज़्यादा सिमिलरिटीज किसके, कौन कौन से प्लांट के अंदर में है। यहाँ पर जाहिर सी बात है सब जवाब देगा कि लोटस एंड वाटर लिली आर मच मोर सिमिलर, ठीक है, आर मच मोर सिमिलर इन कैरेक्टर बिकॉज लोटस एंड वाटर लिली बोथ आर फाउंड इनसाइड द वाटर। ये दोनों ही, इसका हैबिटेट जो है वाटर है। एंड पी एंड बीन्स, ये दोनों का हैबिटेट क्या है, ये दोनों का हैबिटेट टेरेस्ट्रियल है, दैट मीन्स लैंड पे रहता है। सो फिर से हम लोग इसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, सब ग्रुप फिर से बना सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा यहाँ पर ग्रुप था, दिस इज द किंगडम, और किंगडम में जो भी सारा प्लांट है ऑल द ग्रीन प्लांट्स वेर इंक्लूडेड इन द किंगडम। नाउ हियर ये लोटस और वाटर लिली ये सब का बहुत ही मैचिंग कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा ही सिमिलरिटीज फिर इसके अंदर में मिला। सो लोटस एंड वाटर लिली को फिर हम लोग एक दूसरा ग्रुप बना दिए, पी एंड बीन जो है इसको फिर हम लोग एक दूसरा ग्रुप बना दिए। तो यहाँ पर सब ग्रुप्स बन गए हैं। वैसे ही सब ग्रुप्स, दिस फाइलम डिवीजन आर द सब ग्रुप्स। किंगडम के अंदर में छोटा छोटा सब ग्रुप्स आता है, ठीक है। सो फाइलम डिवीजन हुआ उसका सब ग्रुप्स। तो किंगडम के अंदर में बहुत सारा सब ग्रुप्स हो सकता है, यानी कि फाइलम हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है बहुत सारा। जैसे कि प्लांट में देखो डिवीजन जो है 5 डिवीजन होता है, प्लांट किंगडम जो है ना पूरा, उसके अंदर में 5 डिविजन्स आता है। वी विल स्टडी हियर इन दिस चैप्टर ओनली। एनिमल किंगडम में ना 10 फाइलम आता है। एनिमल किंगडम जो है उसको फिर 10 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एंड दोस 10 सब ग्रुप्स आर नोन एज द 10 फाइलम। फिर वही एक फाइलम को या फिर एक डिवीजन को हम लोग और भी सिमिलरिटी ज़्यादा, अगर सिमिलर है उसके अंदर में ज़्यादा सिमिलरिटी कैरेक्टर है तो उसको फिर हम लोग और भी सब ग्रुप बना देंगे, इट विल बिकम क्लास। फिर जा करके उसको और डिवाइड करेंगे और सब ग्रुप बनाएंगे तो ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसिस। स्पेसिस विल बी द लास्ट वन। सो लेट अस सी हियर व्हाइल मूविंग डाउन फ्रॉम द किंगडम टू द स्पेसिस। अगर हम लोग यहाँ पर मूव करते आ रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो यहाँ पर सिमिलरिटीज़ क्या होते जा रहा है। मैंने यहाँ पर बोला था कि जो सिमिलर ज़्यादा होगा उसको और फिर हम लोग सब ग्रुप बनाएंगे। So here if we move down from the kingdom to the phylum to the class, order, family, genus and up to the species, क्या होगा यहाँ पर increasing similarities होगा। The characters will increase, the similar characters will increase between the organisms, okay, so increasing similarities यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या भी मिलेगा, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, वी विल फाइंड डिक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब यहाँ पर किंगडम तो बहुत बड़ा एक सबसे लार्ज ग्रुप है, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप कैटेगरी है यहाँ पर ये 7 कैटेगरी के अंदर में। सो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म किसके अंदर में होगा, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म किंगडम के अंदर में होगा। और ये सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिवाइड फिर कर करके अलग अलग कम ऑर्गेनिज्म को 4-5 ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप बना दिए, 4-5 ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप बना दिए, ऐसे करके हम लोग, है ना। तो ऐसे करके हम लोग जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे वी विल फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल डिक्रीज, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज होगा। सो इंक्रीजिंग सिमिलरिटी एंड डिक्रीजिंग, वी कैन राइट डाउन डिक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स जो है, इंडिविजुअल जो है वो, लेकिन उसका नंबर, उसका पॉपुलेशन क्या होगा, घटते जाएगा, उसका पॉपुलेशन डिक्रीज होते जाएगा। सो हियर अगेन you see here this is known as hierarchical system of classification। यहाँ पर हायरार्की के तरह एक किंगडम जो बहुत बड़ा ग्रुप है, उससे फिर छोटा ग्रुप फाइलम, उससे फिर छोटा ग्रुप क्लास में, ऐसे करके ये डिवाइड हो रहा है। सो दिस इज नोन एज, इट लुक्स लाइक ए हायरार्की की तरह यहाँ पर लग रहा है ना। तो इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, हायरार्किकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। यहाँ पर जो ये 7 अलग अलग कैटेगरीज है ना, ये हर एक कैटेगरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस आर नोन एज टेक्सा, ओके, ईच कैटेगरी। सो व्हाट इज हियर टेक्सा, टेक्सा मीन्स ईच कैटेगरी, all the 7, okay, taxon is the singular form
हियर दिस वन इज द टैक्सॉन, हर एक यहाँ पर जो है फाइलम इज ऑल्सो ए टैक्सॉन, दिस वन टैक्सॉन टैक्सॉन टैक्सॉन, और ये सब सारे टैक्सॉन को मिला करके हम लोग क्या बोलेंगे, वी विल कॉल देम एज टैक्सा। सो टैक्सा इज ए कलेक्टिव वर्ड, मतलब दिस ऑल द 7 टैक्सॉन को मिला करके हम लोग टैक्सा बोलते हैं प्लूरल फॉर्म में। ओके, सो हियर नाउ लेट अस सी फर्स्ट स्पेसिस क्या होता है। सो स्पेसिस जो है ये सबसे यहाँ पर छोटा और ग्रुप में है, सबसे लावेस्ट यहाँ पर ग्रुप है। सो स्पेसिस के अंदर में ऐसा ऑर्गेनिजम्स आता है, ऐसा ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है विच आर वेरी वेरी मच क्लोज इन अपीयरेंस विथ ईच अदर, ठीक है, जिसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मिलता जुलता हो, वही सब ऑर्गेनिज्म को हम लोग एक स्पेसिस में हम लोग इंक्लूड करते हैं, डालते हैं। सो स्पेसिस का डिफिनीशन क्या है, स्पेसिस मीन्स ग्रुप ऑफ organisms. What is a species? A species is a group of organisms which can interbreed together, and produce fertile offsprings. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। स्पेसिस जो है ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो क्या कर सकता है, इंटरब्रीड कर सकता है। इंटरब्रीड मीन्स इंटरकोर्स और मेटिंग। सो दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ एंड आफ्टर मेटिंग दे शुड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। उसका ऑफस्प्रिंग जो बनेगा, चिल्ड्रेन जो होगा, वो भी क्या होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए। फर्टाइल मीन्स हियर व्हाट, फर्टाइल मीन्स एबल टू रिप्रोड्यूस। ओके, फर्टाइल का मतलब क्या हुआ, एबल टू रिप्रोड्यूस होना चाहिए, है ना। सो हियर उसका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसका जो चिल्ड्रन बनेगा, वो भी रिप्रोडक्शन का उसके अंदर में कैपेसिटी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, हियर इज वन हॉर्स एंड हियर इज वन एस। ओके, नाउ दिस हॉर्स एंड एस कैन इंटरब्रीड टुगेदर, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीड कर सकता है। इंटरब्रीड करने के बाद यहाँ से क्या बनेगा, हियर वन ऑर्गेनिज्म विल बी प्रोड्यूस, वन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस। इस ऑफस्प्रिंग को हम लोग बोलते हैं म्यूल। ओके, म्यूल। नाउ दिस हॉर्स जो है और फिर एस जो है, ये हॉर्स क्या है, हॉर्स इज फर्टाइल, एस इज ऑल्सो फर्टाइल। हॉर्स और एस दोनों ही फर्टाइल है, बट यहाँ पर म्यूल जो है ना, दिस इज नॉट फर्टाइल, दिस इज स्टेराइल। स्टेराइल है, स्टेराइल मीन्स नॉट फर्टाइल। तो यहाँ पर ये दोनों अगर फर्टाइल है, ये दोनों रिप्रोड्यूस कर रहा है, बट यहाँ पर ये जो इसका ऑफस्प्रिंग आ रहा है, दैट इज म्यूल, इट इज स्टेराइल, स्टेराइल है ये म्यूल। ओके, सो इसीलिए हम लोग यहाँ पर हॉर्स एंड एस जो है, इसको हम लोग बोलेंगे कि दे टू डस नॉट बिलोंग टू द सेम स्पेसिस, दे टू आर डिफरेंट स्पेसिस। अगर ये दोनों सेम स्पेसिस होता तो डिफिनीशन के अनुसार क्या होता, दे मस्ट प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इसका ऑफस्प्रिंग जो है ये मूल, ये फर्टाइल होता, बट इट इज़ स्टेराइल नाउ, इट कैनॉट रिप्रोड्यूस। मूल जो है वो खुद अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, एंड दैट इज वाई दिस हॉर्स एंड एस आर सेड टू बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज। नाउ हियर स्पेसिस जो होता है, स्पेसिस जो बहुत ही क्लोज स्पेसिस होता है, क्लोजली अपीयरिंग स्पेसिस, दे आर कंबाइंड टू फॉर्म जीनस। ओके, जीनस, ठीक है ना। सो जीनस का मतलब क्या हुआ, जीनस मीन्स ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पेसिस, जो बहुत ही सिमिलर हो। यहाँ पर एक स्पेसिस है, यहाँ पर एक स्पेसिस है, ये दोनों स्पेसिस बहुत ही सिमिलर है एक दूसरे से, तो ये दोनों स्पेसिस को हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को एक ग्रुप में डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अभी जो मैंने बताया, ये हॉर्स एंड एस का एग्जाम्पल। ओके, दिस हॉर्स एंड एस, now this horse and ass, they two both belong, they two are different species, दोनों different species है, but they belong to the same genus। और वो कौन सा जीनस है, this genus is, they belong to the same genus, that is the horse जो है, horse is what, horse का scientific name क्या है, horse का scientific name है Equus asinus, ASINUS। सो हियर वी कैन सी, यहाँ पर मैंने बताया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कि ये वाला जो है, लास्ट वाला सेकेंड वर्ड, दिस इज द स्पेसिस नेम, हियर दिस इज द स्पेसिस नेम। सो हियर स्पेसिस आर डिफरेंट,
यहाँ पर स्पेसिस अलग अलग है. हॉर्स बिलोंग टू द डिफरेंट स्पेसिस एंड एस ऑल्सो बिलोंग टू द डिफरेंट स्पेसिस. हॉर्स जो है ये इसका स्पेसिस नेम है कैबालस एंड एस का स्पेसिस नेम है एसिनस. बट नाउ यू कैन सी हियर इकस इकस, मतलब कि ये दोनों जेनेरिक नेम सेम है. दैट मीन्स दे टू बोथ बिलोंग टू द सेम जीनस में बिलोंग करता है. और इसीलिए एस एंड हॉर्स का जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, उसका हैबिटेट और फिर बाहर का जो उसका बॉडी कैरेक्टर्स है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो दोनों सेम ही होता है लगभग. और यहाँ पर ये दोनों बहुत ही मिलता जुलता है. दिस टू रिजेंबल ईच अदर वेरी मच क्लोजली, बहुत मिलता जुलता है. इसीलिए ये हॉर्स जो है, हॉर्स एंड एस, दे टू बोथ बिलोंग टू द सेम जीनस, दैट इज द इकस. सो यहाँ पर हम लोग जीनस में क्या डालते हैं, जो बहुत ही सिमिलर स्पेसिस होता है ना, उसको हम लोग एक जीनस में डालते हैं. ओके, नाउ अब ये जीनस फिर जो बहुत ही सेम जीनस होगा, सेम सिमिलर जीनस होगा, वो सब कंबाइन करके फिर फैमिली बनेगा. फिर उसके बाद ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन बनते जाएगा. ओके, सो किंगडम में यहाँ पर हम लोग को देखना है कि किंगडम इज द सबसे हाईएस्ट, किंगडम इज द हाईएस्ट ऑर्डर, किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी इन द linear system of classification. So students, we will discuss about the kingdom and the phylum. इसके बारे में, क्लास के बारे में हम लोग नेक्स्ट अपना लेक्चर में जो आने वाला है उस लेक्चर में देखेंगे. So for today only up to here. Thank you very much for watching. Please give a like and share the video. Thank you. 16 minutes.